आज के इस ब्लॉग पोस्ट में आप भगवान श्री कृष्ण की कहानियां जानने वाले हैं। इसमें हमने कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं के विषय में भी चर्चा किया है, जो बच्चों को जरूर पसंद आएंगी। हम भगवान कृष्ण को कई रूप में देखते हैं, जैसे बालपन में लीलाएं करते हुए, माखन चोरी करते हुए, राधा और कृष्ण को रास करते हुए और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए। भगवान कृष्ण कहानियां की लीलाएं पौराणिक काल से ही बच्चों और बड़ों बूढ़ों सभी को बेहद पसंद आती है। श्री कृष्ण की ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं जो हम सभी के लिए ज्ञान और मनोरंजन का भंडार हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा से लेकर वृंदावन में उनके फैली शरारतों की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। उन कहानियों से हमें सकारात्मक चीजें सीखने को मिलती हैं। कृष्ण एक महान योद्धा होने के साथ ही सिद्धांतवादी और एक आदर्श पुरुष भी थे। कृष्ण की कहानियां और गीता के उपदेश हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगवान की इन कहानियों को हमने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसको सभी आयु के लोग पढ़कर समझ सकें और आनंद लेने के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। अगर आप भगवान कृष्ण की कहानियां हिंदी में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे इस ब्लॉग पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़ें। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां। आगे आप ऐसी कई सारी भगवान श्री कृष्ण की कहानियां लॉर्ड कृष्णा स्टोरीज इन हिंदी पढ़ सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान की इन कहानियों से आप जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जान सकते हैं, जैसे कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ एक कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा एक कारण छुपा होता है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में पढ़ते थे। वहां उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। वहां पर सुदामा और श्री कृष्ण दोनों की बहुत अच्छी मित्रता हुई। सुदामा एक कृष्णा के खास मित्र होने के साथ साथ कृष्ण के भक्त भी थे। वो एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और कृष्ण भिक्षा मांगने के लिए आश्रम से नगर की ओर जाते और फिर आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। लेकिन सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार तो रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार की बात है, गुरु माँ ने सुदामा को एक पोटली में चने बांध कर देते हुए कहा, लो इसमें से आधे चने कृष्ण को भी दे देना और दोनों जाकर जंगल से लकड़ियां बिन लाओ। दोनों जंगल से लकड़ियां बीनने निकल जाते हैं। तभी अचानक वहां बारिश होने लगती है। तभी दोनों एक शेर को देखकर उसे भयभीत होकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। फिर सुदामा उस पोटली में से चैन निकालकर खान लग जाता है। इतने में कृष्ण को खाने के की आवाज आती है। कृष्ण ने कहा, अरे ये कट कट की कैसी आवाज आ रही है? सुदामा, तुम कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। ये बात सुनकर कृष्ण फिर बोलते हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है क्या तुम्हें? सुदामा हाँ बोलता है। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मुझे भी बेहद सर्दी लाग रही है। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। चलो लाओ वो चने दो जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों मिल बांटकर खाते हैं।